हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड वेस्टर्न कैडमियम सेल, फिर ये सेल की इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, इज़ 1.0180 वोल्ट at 25 degree Celsius and the temperature coefficient of the EMF is this. Calculate the delta G, delta H and delta S for the reaction when n is equal to 2. तो इसमें आपको डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ है। आप इन्फॉर्मेशन देखें तो एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया हुआ है और बाकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल से रिलेटेड है, इक्वेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एन की वैल्यू दी हुई है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1.0181 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा जी नॉट निकालने जाएँ, डेल्टा जी निकालने जाएँ, अब और कोई दिया नहीं है तो हम डेल्टा जी इसी पोटेंशियल डिफरेंस से निकालेंगे। तो वो लिखा जा सकता है माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, या सिर्फ ई भी कह सकते हैं, इसे लिख लिया जाए। हालांकि यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल की बात कही जा रही है तो नॉट भी लिखें तो कोई गलत नहीं है। एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96,500 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1.0180 वोल्ट। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 196.5 किलो जूल। ये डेल्टा जी हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं सारे ही बेसिकली फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब अगर हम डेल्टा एस निकालने जाते हैं तो डेल्टा एस लिखा जाएगा एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक फॉर्मूला होता है, एंड माइनस वैल्यू होगी, एन की वैल्यू 2 रखिए, 96500, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर वो आपका दिया है 4 × 10⁻⁻⁵, ये माइनस शुरुआत में इस जगह लिख दिया जाए क्योंकि वो माइनस में वैल्यू है, -4 × 10⁻⁵। इसे सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 7.72 जूल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो फर्स्ट वाला होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच की वैल्यू 198.8 आएगी। तो अब हम डेल्टा एच निकालें, हालांकि हम यहीं पे आंसर ख़त्म भी कर सकते थे। सो डेल्टा एच आपका हो जाएगा एन एफ टी इंटू डेल ई बाई डेल टी। बेसिकली ये हो गया आपका एंट्रोपी टी डेल्टा एस एंड माइनस एन एफ ई डेल्टा जी नॉट। इससे अगर सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाए तो ये 98.8 आप कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस हो गया है कि यहाँ पे पहले और चौथे में ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट वाला होगा, वो एंट्रोपी से ही डिसाइड हो गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।